राज्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय। जिस महामारी से जूझ रहा है उससे सभी लोग भलीभांति अवगत हैं और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को डिजिटल इंडिया मोड में बदलने का जो प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो डिजिटल क्रांति लाई है और माननीय सदस्यों की सहमति से आज मिथिला विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मीटिंग किया और मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पहले भौतिक रूप में जितनी संख्या में लोग उपस्थित होते थे उससे अधिक संख्या में लोगों ने जुड़ करके इस लाभ लिया तकनीक का और अपने सार्थक विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं। माननीय कुलपति जी सह-अध्यक्ष आज के अधिशत के उनकी अनुमति से सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे और जो विचार दिए हैं वो विश्वविद्यालय के लिए आने वाले दिनों के लिए एक लैंडमार्क होगा। मैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि राज्य के समक्ष बजट पेश करना रहता है तो बजट भी पारित हुआ है। सबसे जो खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने जितने भी एजेंडे थे उस पर मुहर लगाई है और अब हम उसे राज्य सरकार के पास भेजेंगे। छात्र हित में इस बार जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो ये है कि 34 नए विषयों की पढ़ाई होगी। रोजगार मूलक अमानत की पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है, सर्टिफिकेट कोर्स, बीपीएड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। ये सीनेट पूर्ण रूप से मिथिलांचल के छात्रों के लिए एक क्रांति का सीनेट माना जाएगा और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार में हम भेज रहे हैं और वहां से मुझे मिलेगा, इसलिए अनुमति मिलेगी कि राज्य सरकार पूरे बिहार में परिवर्तन लाना चाहती है और विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राज्य का अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में ऑनलाइन मीटिंग करके ये साबित किया है कि हम बाधाओं के दौर में भी हम कोई कार्य कर सकते हैं और हमारे देखिए मिथिला विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, आज तक मिथिला विश्वविद्यालय पूरे भारत में कभी बदनाम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो यूपी के कुलपति आए हैं और मिथिला विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उनका जो काला कारनामा है, अवैध भ्रष्टाचार है, अवैध उगाही है, उसको लेकर के पूरे देश के स्तर पर मिथिला विश्वविद्यालय बदनाम हुआ है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करिए, मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव को बर्खास्त करिए, लेकिन राजभवन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आज इस पूरे बिहार के मसले पर पूरे बिहार में जो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है वो प्रत्यक्ष कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में हो रहा है और पूरे बिहार के जो वीसी हैं वो कुलाधिपति महोदय के चमचा बन करके और पूरे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि इनको जो बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला है वो 2019-20 के वीसी का अवार्ड है और ये 2022 में ज्वाइन किए हैं, 21 में। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2019-20 में नहीं रहा है, लेकिन ये राज्यपाल के ऐसे चमचे हैं जिनको फर्जी अवार्ड दे दिया गया है। आज आप लोग विश्वविद्यालय के अंदर में सीनेट के बैठक का घेराव कर रहे हैं। लोकसभा ऑफलाइन चलता है, विधानसभा ऑफलाइन चलता है और पूरे विश्वविद्यालय का जो दशा दिशा तय करने वाला सीनेट होता है ये उसकी बैठक ऑनलाइन करवा रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन बैठक का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन बैठक भी हो रही है, आप छात्रों के मसले को ऑनलाइन बैठक में ले जाइए, छात्रों के समस्या पर बात करिए। ये छात्र विरोधी सीनेट नहीं चलेगा
और LMNU कुलपति कुल सचिव को राजभवन को बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्ती नहीं होती है हम लोग लगातार आंदोलन जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो देखिए ये मिथिलांचल के जो स्वभाव रहा है कि मिथिलांचल में हम लोग छात्र नौजवान हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार जो हैं वो एकदम डरे हुए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, इसीलिए वो डरे हुए हैं और डर के मारे पुलिस को आगे कर रहे हैं। थोड़ा सा पुलिस बलों के द्वारा गलती हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। हम मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस बलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, हमारे साथी भी कई घायल हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कुलपति कुल सचिव के साथ साथ ये जो प्रशासन की नंगा नाच है उसके खिलाफ भी आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले समय में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, कुलपति कुल सचिव की बर्खास्ती के तक आंदोलन जारी रखेंगे। भाई कुलपति साहब कह रहे हैं कि हम लाठीचार्ज नहीं करवाएं, किनके द्वारा लाठीचार्ज हुआ है बोल के बोलिए। हाँ, कोरोना के रूल्स को, जो भारत सरकार का रूल है, बिहार सरकार का जो प्रोटोकॉल है, शिक्षा विभाग का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को मानते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आज ऑनलाइन अपनी सीनेट की बैठक संपन्न की, जिसमें 86 से ज़्यादा सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सुंदर माहौल में बहुत अच्छे तरीके से सभी बिंदुओं पर डिस्कशन होते हुए सारे एजेंडा पारित किए गए, बजट को पारित किया गया, राज्य सरकार को संशोधन के साथ प्रेषित किया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज की सभा की अध्यक्षता के लिए अनुमति देने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल जी का, अपने सभी साथियों का, सीनेट मेंबर, सिंडिकेट मेंबर, सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी मीडिया के साथियों को आभार देता हूं। इतने सुंदर तरीके से सीनेट की बैठक करने के लिए कितने आय व्यय की बजट होगी सर? वो लिखित आपको दिया जा रहा है। सर एक प्रश्न ये है कि बाहर में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? पुलिस का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, जो काम करना प्रशासन का अपना काम है, उसके बारे में समझाना भी तो है, लेकिन लाठीचार्ज मेरा तो मुझे नहीं पता उस बात को, विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। सीनेट की बैठक हुई, किस प्रकार की हुई, कितने एजेंडे थे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पर चूँकि जब ये ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई थी तो हम लोगों ने विरोध किया था, जो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीनेट साल में एक बार होती है और इसमें बजट भी होती है। इसीलिए सीनेट एक तो सबसे पहले 2 बार होनी चाहिए। एक एकेडमिक होनी चाहिए, माने पढ़ाई लिखाई का मामला होना चाहिए, जिसमें पढ़ाई लिखाई का बजट होना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई में इस साल ये गगन कुमार झा प्रोफेसर हैं तो ये इतने क्लास लिए, अगले साल इतने क्लास लेंगे, उससे अगले साल इतने क्लास लेंगे, इस टाइप का भी बजट होना चाहिए। लेकिन उस तरह से हुआ नहीं और ये ऑनलाइन की व्यवस्था की गई। और जैसा कि आप देखे होंगे, जो ऑनलाइन भी था ऑफलाइन भी था, हमको जैसा देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि है विश्वविद्यालय की। मुझे कहने में कोई त्रुटि नहीं होती है, लेकिन मेरे एक विरोध करने के चक्कर से ये तो सदन चल ही जाता, इसीलिए मैं मजबूर होकर सदन में अपनी बात से ये ऑनलाइन के माध्यम से लास्ट टाइम में जुड़ा। और उसके बाद भी सदन में जितनी विरोध होनी चाहिए, जो बात रखनी चाहिए, वो हम लोगों ने हमने रखा है। और निश्चित तौर पर ये छात्रों का सबसे बड़ा मंदिर सरस्वती का मंदिर है और ये विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मंदिर होता है, जहाँ पर छात्रों के लिए जो आज देखे होंगे, जो सबसे ज़्यादा यदि छात्र का मामला उठाया है तो हमने उठाया, जो कहीं आप देख सकते हैं, जो 14 टीचर नहीं है और 14 विषय की वहाँ पढ़ाई हो रही है। 14 विषय की पढ़ाई हो रही है और 3 शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में कैसा गुणवत्ता पढ़ाई का हो सकता है, आप उम्मीद कर सकते हैं। हम यही बात कहने के लिए, यदि नहीं आते तो सदन में कौन आता है, ये बात कहने के लिए हम इसलिए आप एक तरफ अंदर में सीनेट की बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर में लाठीचार्ज हो रहा है छात्रों के ऊपर। आप लोग सीनेट का मेंबर होते हुए भी छात्र पे लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, ये तो आप अभी आए हैं तो आपने जानकारी दिया। यदि मुझे जानकारी होती तो निश्चित तौर पे पिछले बार हमने जबरदस्ती, छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, किसी भी छात्र संगठन हो, मैं उनको, चूँकि वो भी अपनी बात को रखने के लिए, प्रजातंत्र के हिसाब से अपनी बात को रखने के लिए, विरोध करने के लिए आते हैं, ये क्या कहते हैं, सौभाग्य की बात है। लेकिन
पिछले बार जब हंगामा हो रही थी, आवाज़ हमने सुना था, तो हम कुलपति को ज़बरदस्ती वहाँ से भिजवाया, जो आप जाइए पहले उससे वार्ता कीजिए। इस बार मुझे कोई जानकारी है नहीं, आप लोग के माध्यम से जब समाप्त हो गई है तब आपने जानकारी इस तरीके सीनेट की बैठक में छात्र संगठनों के नेताओं को क्यों नहीं रखा जाता है? क्या कि उनकी समस्याएं बहुत होती है। कल परसों दिन MSU के छात्र बैठे धरना पे। आप जैसा आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ जो किसी भी विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ से चुनाव जीत के आते हैं वो होते हैं, और विश्वविद्यालय इससे पहले जो हुआ था सीनेट, उसमें छात्र संघ के जो प्रतिनिधि होते हैं 5 आदमी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, ये 5 आदमी आते हैं अंदर। इस बार चूँकि चुनाव हुआ नहीं है इसीलिए वो अंदर हैं नहीं। और जहाँ तक बात रखी गई छात्रों का, तो हमको लगता है जो हमसे ज़्यादा, चूँकि हमारा पैदाइशी हुआ है छात्र संघ से, हम तो छात्र का नेता से ही उपजी हैं, और जो कुछ है सो छात्र की बदौलत हैं। तो हम छात्र की भावना को किस तरह से रखे हैं, वहाँ ये रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग लाठीचार्ज होना क्या उचित लग रहा है आपको? ये कहीं नहीं उचित है। होता है यदि वातावरण अनुकूल हो गया, सामान्य हो गया, तो दीक्षांत होंगे, क्योंकि छात्र हित में होता है। अन्यथा वातावरण नहीं होंगे, सरकार की गाइडलाइन नहीं होगी, तो हम दीक्षांत समारोह नहीं कर सकते। लेकिन दीक्षांत समारोह का प्रस्ताव पास हुआ रहेगा तो वातावरण साथ होकर सरकार की अनुमति लेके हम दीक्षांत कर सकेंगे। सर एक तरफ कहते हैं सर छात्रों की समस्या पर आप लोग समाधान करते हैं, एक तरफ छात्रों है। हम लोग यहाँ पे अपने अधिकार के लिए आए थे, और हम लोग ये सीनेट का जो बैठक था उसको रोकने के लिए आए थे, और पुलिस प्रशासन के बल से हम लोग को रोका गया है। हम लोग का जो विश्वविद्यालय रहा है, ये एक शिक्षा जगत का अच्छा यहाँ से परिचय जाता था, और ये लोग यूपी मॉडल लागू करके यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। और क्लास नहीं चलेगा लेकिन सीनेट का लोग बैठक जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से लोग धन का उगाही करने वाले हैं, और इसी को हम लोग रोकने के लिए आए हुए हैं। लाठीचार्ज हुआ, ये हम लोग में लाठीचार्ज हुआ है, और हमारे एक साथी घायल भी है, और हम लोग आज चेता दिए हैं। आज हम लोग आपने रोका है, अगले दिन हम आपको विश्वविद्यालय में घेरने का काम करेंगे, और VC साहब को चैम्बर में नहीं जाने देंगे। हमारे एक साथी है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उस पर लाठीचार्ज किया गया और हम लोग को रोका गया है। प्रशासन के लोग थे या जिला प्रशासन? प्रशासन के लोग थे, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग थे, जिला प्रशासन के भी लोग थे उसमें। परवीन यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजा दरभंगा।